जय श्री कृष्ण मित्रों। आपने ये सुना ही होगा कि भगवान सतत मनुष्य की परीक्षा करते रहते हैं, लेकिन उस परीक्षा में हमें कैसे उत्तीर्ण होना है और वो परीक्षा भगवान कैसे लेते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, या तो मिलता है तो भी कितनी प्रतीक्षा के बाद, और कभी हमने जो सोचा भी नहीं होता है वो भी हमें मिल जाता है, और वो भी हमें उतनी खुशी देता है जितनी हमने सोची भी नहीं होती है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी परीक्षा ली होगी, लेकिन हमें वो पता नहीं है कि हम ये परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम उसमें किसी अच्छे कर्म की वजह से उत्तीर्ण हो गए। तो उसका तोहफा इनाम भगवान इस रूप में देते हैं कि हमने जो चाही नहीं होती है, जो हमने नहीं मांगी होती है, वो भी खुशियाँ हमें मिल जाती है। पृथ्वी पर एक मनुष्य ही नहीं है, पशु पक्षी प्राणी ये सभी जीव भी है। तो जो प्राणी होते हैं वो भी अपना कर्म भोगने के लिए ही आते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई ख़राब कर्म कर दिया तो उसके सज़ा के रूप में उसे कुत्ते का यहाँ पर शरीर मिला है, तो उसके पूरे समय में वो क्या करेगा? बस एक रोटी के लिए इधर उधर घूमता रहेगा। 10-20 साल जितनी उसकी सज़ा होगी वो भुगत के यहाँ से चला जाएगा। तो एक जानवर योनि में मिलता है, जबकि मनुष्य को ऐसा खराब कर्म कर देता है तो वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। और एक होता है देव शरीर। देव शरीर यानी कि जिन लोगों ने सबसे अच्छे कर्म किए होते हैं, सबसे पुण्य कमा के रखे हैं, तो उन लोगों को देव शरीर मिलता है। देव शरीर मतलब उन लोगों को सुख ही सुख है, उसको कोई समस्या जीवन में नहीं आती। काफ़ी लोगों को हम देखते हैं ना कि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो और उसके साथ भी जो लोग होते हैं उसके परिवार में, वो सभी सुख ही सुख भोग रहे होते हैं, लेकिन भगवान ने उन सभी के पुण्य को इकट्ठा करके उन सभी को साथ में ही जीवन दिया होता है, तो वो सभी सुख ही सुख भोगते हैं। लेकिन उसने कई जन्मों तक, पिछले कई जन्मों तक भगवान का काम किया होता है, भगवान को याद किया होता है, सतत नाम स्मरण नाम जप किया होता है, तो उसका अच्छा कर्म उसको इस जन्म में मिल रहा है। तो उसी तरह से भगवान कर्म का हिसाब करते हैं। मनुष्य हर जीवन में अपने नए कर्म बनाता है और साथ साथ भोगता भी है। जानवर नए कर्म नहीं बना सकते, इसका कोई कर्म इंक्लूड नहीं होता, बस भोगो और निकल जाओ। लेकिन इंसानों को ये सभी कर्म करने पड़ते हैं और कर्म के ऊपर से पुण्य भी कमाने पड़ते हैं। फिर हमें ये प्रश्न भी उठता है कि इतने सारे जानवर, पशु पक्षी और मनुष्य इतने सारे बनाकर भगवान ने पृथ्वी पे रखे हैं, तो इन सभी को भगवान देखता कैसे होगा? कैसे वो सबके हिसाब रखते होंगे? तो भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि भगवान ऊपर से हमें नहीं देखते। उसने क्या किया है, भगवान खुद स्वयं हमारे अंदर बैठे हैं। या तो ऐसा समझो कि हमारे अंदर उन्होंने, टेक्निकल रूप से समझो तो हमारे अंदर उसने एक ऐसी चिप डाल के रखी है कि वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और हमें अंदर ही अंदर हम जो भी कार्य आप अगर अच्छा करोगे तो आपके अंदर से ही एक ऐसी इच्छाएं, अच्छा काम करने के लिए आपकी इच्छाएं ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। तो वो कौन कर रहा है? वो भगवान ही कर रहा है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नकारात्मक कार्य करने के लिए सोचोगे, तो वो और से और ज़्यादा आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएंगे। वो अच्छाई भी बताएंगे। पूरे दिन में एक बार आपके मन में अच्छा ख्याल आता ही है, लेकिन नेगेटिविटी हमारे अंदर इतनी भरी होती है कि हम वो अच्छे विचार को सुन तो लेते हैं, एक बार हमें गिल्टी फील भी होती है, लेकिन उसको हम लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते, और अप्लाई न करने की वजह से हमारा जो दिमाग जो कहता है वो हम करने लगते हैं। इसीलिए हमारा जो कर्म अच्छा होने वाला होता है वो भी बुराई की ओर हम बढ़ने लगते हैं और नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये सब हमारा कर्म होता है, लेकिन भगवान कहीं ऊपर से बैठ के हमें नहीं देख रहा है, वो स्वयं हमारे भीतर है, स्वयं हमारे अंदर है। लेकिन हम उसे कैसे पहचानें, कैसे भगवान हमारे अंदर है वो देखें? तो देखिए, वो हम ध्यान के द्वारा देख सकते हैं, नाम जप के द्वारा। धीरे धीरे अपने मन को जैसा प्रैक्टिस करके बनाएंगे ना, वैसे वो मन बनेगा। धीरे धीरे एक दिन में वो होने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके मन को आपको तैयार करना है कि जैसे वो नेगेटिविटी से दूर जाए, अच्छे विचारों, अच्छे लोगों, सतत भगवान के नाम स्मरण में अगर आप
अपना कार्य बनाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके कर्म इतने अच्छे बनते जाएंगे, क्योंकि आपके मन में से ही, देखो, अच्छे और बुरे विचार दोनों मन में से ही निकलते हैं। लेकिन जब हम अपने पॉजिटिविटी यानी मन में अच्छे विचार को जब हम उसको खुराक देते हैं ना, तो मन जो होता है ना वो भी हमारा मित्र बन जाता है और वो हमें अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे कार्य हम कैसे कर सके, उनके नए नए सोच विचार हमें आइडियाज़ देते ही रहता है। तो हम उसके ऊपर फॉलो करें हमारी लाइफ में, तो वो हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा और हमारे कार्य, हमारा मन जो होगा वो सतत पॉजिटिविटी हमें रखेगा, तो हमारे जो कार्य होंगे वो भी अच्छे ही बनते जाएंगे, हमारे कर्म जो है वो हमेशा ही अच्छे बनेंगे। लेकिन आपके आसपास आपको भगवान का नाम स्मरण और आपके आसपास जो लोग हैं उसके साथ भी आपको व्यवहार ऐसा करना है, ना किसी से द्वेष करना है, ना तो किसी की ईर्ष्या करनी है, क्योंकि हम जानते ही हैं, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। लेकिन ये मानने से, हम जब व्यवहार में आते हैं ना, तो ये मानने से हम इनकार कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन ये सब सच नहीं है। उनका कर्म अलग है, आपका कर्म अलग है। उन्होंने जो किया आपके साथ, अगर बुरा किया, आपने उसके साथ अच्छा किया, फिर भी उसने आपके साथ बुरा किया, तो वो उसके कर्म के हिसाब में जाएगा। लेकिन आपका क्या कर्म है, आपकी क्या सोच है कि आप हमेशा अच्छा ही करते हो, तो आप उसके साथ भी अच्छे रहो। क्योंकि आप जब ऐसे अपने मन को तैयार कर लेंगे ना, किसी की नेगेटिव कमेंट से कोई आपको कोई कह जाता है, आपके साथ बुरा बर्ताव किया, उससे आपके मन को आप जब इफ़ेक्ट नहीं करोगे, तभी आपका मन ऐसे प्रिपेयर होगा कि वो भगवान के नज़दीक जा सकेगा। आध्यात्मिकता में आपकी रुचि तब बढ़ेगी जब आप संसार से, मन हटाने की बात नहीं है, लेकिन संसार में इतना मत दिल से लगा लो किसी बात को कि पूरे दिन, महीनों की महीनों आप उसी में, किसी रिश्तेदार ने, किसी मित्र ने, या तो कुछ भी ऐसा हो गया तो हम उसके बारे में ही सोचते रहेंगे। वो हमें नहीं करना है, उसको मन से निकाल दो, वो उसके कर्म में गया है। और आप अपने मन को ऐसे तैयार करो कि आप हमेशा उसके बारे में अच्छा ही सोचोगे, या तो सोचोगे ही नहीं। आपने, अगर उसने आपके साथ इतना बुरा किया है तो आप उसके बारे में सोचो ही मत। आप उसकी जगह भगवान के अंदर अपना मन को डाइवर्ट कर दो, भगवान का नाम स्मरण करो। जितनी देर हो सके अकेले में बैठो। हमें आजकल के व्यस्त जीवन में अकेले बैठने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मन को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम अकेले बैठेंगे तभी तो हमारे अंदर भगवान है। भगवान सतत हमें प्रेरणा देते हैं, वो हमें समझ में आएगा। कब समझ में आएगा? जब हम अकेले बैठेंगे तब, शांति से। सुबह उठ कर के भी आप बैठ सकते हो, शाम के सोते समय पहले भी आप बैठ सकते हो। धीरे धीरे, आपको कुछ नहीं पता तो श्री कृष्ण शरणम मम, नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप करो। धीरे धीरे, जल्दी से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे। पहले तो आपके मन में बुरे ख्याल, बुरे विचार भी आएंगे। डायरेक्ट आपके मन को प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो ध्यान में इतना लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें एक चित होकर के बैठना पड़ेगा। और मन चंचल है, तो चंचल वस्तुएं जो होती है वो इधर उधर भागती ही रहेगी। लेकिन मन को आपको पकड़ना है और आदेश देना है कि अभी 10 मिनट 15 मिनट बस तुझे मेरे साथ ही बैठना है, मैं जो बोलूँगा वही करना है। तो आप धीरे धीरे करके डेली 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा करते जाओ। 30 मिनट तक आपका जब ध्यान लगने लगेगा ना, तभी आपके जीवन में आप देखोगे आप कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो भी आप धीरे धीरे 30 मिनट तक जब आपकी ध्यान अवस्था होगी ना, तब धीरे धीरे आपके जीवन में इतने अच्छे बदलाव आएंगे जो कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब ध्यान करोगे ना, तो आपके अंदर जो भगवान बैठा है उसके साथ आप मीटिंग कर रहे हो, न कि दूसरे के साथ। इन संसार में रहते हुए भी आप अपने अंदर अंदर जो बैठा है भगवान, उसके साथ मिल रहे हो, उसके साथ बात कर रहे हो। जो आप अपने मन से बात कर रहे हो ना, ये मन क्या है? मन ईश्वर ही है जो हमें सतत प्रेरणा देते हैं। तो आप जब मन को ही अपने वश में, ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा और सतत जब नाम जप करते हैं ना, तो ईश्वर को भी इतना अच्छा लगता है, हमारे बैठे हुए अंदर ईश्वर को, कि वो भी यही चाहता है। जैसे कि भक्त को भगवान से मिलने की जितनी तीव्रता होती है ना, वैसे ही सच्चा भक्त होता है, उसको वो भगवान भी उस सच्चे भक्त को मिलने के लिए इतने बेताब रहते हैं कि वो हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि हम अपने अंदर जाकर कर देखते ही नहीं हैं। तो हमें क्या करना है? हमारे मन को धीरे धीरे ऐसे तैयार करना है, अकेले समय बिताना है। पहले आप नाम जप से शुरू करो, धीरे धीरे करते आप अपने मन को इतना तैयार करो कि फिर तो वो नाम जप ही स्वतः ही अंदर से, आंख बंद करोगे ना
तभी स्वतः ही वो नाम जप अपने आप चलने लगेगा, क्योंकि भगवान भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो जब भक्त और भगवान दोनों का मिलन हो जाता है ना, तभी आपके जो कर्म होते हैं ना, वो अच्छे बुरे का आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सवेरे जब उसका ध्यान करते हैं तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि भगवान, मेरे अंतःकरण में जब आप विराजमान हो, तो आज के दिन ये सूर्योदय हो गया है, अभी मैं आपको याद कर रहा हूँ, अभी के बाद पूरे दिन पूरी रात तक आप मुझे अंदर से जो प्रेरणा करोगे वही मैं पूरे दिन में अप्लाई करूँगा। तो धीरे धीरे जब आप ऐसी प्रैक्टिस अपने मन को दोगे तो वो भगवान ही आपको स्वयं, फिर आप नहीं रहोगे, आपके जो सभी कार्य हैं वो सभी भगवान करने लगेगा। लेकिन इतना विश्वास हमें भगवान पर हो, वहाँ पहुँचने के लिए आपके मन को ही, क्योंकि मन जो है ना, मन एक ऐसी चीज़ है जो हम पूर्व जन्म में हमारे पास था, इस जन्म है, और आगे भी हमारा इस जन्म में जो कर्म होगा वही मन हम आगे लेकर के, ये शरीर हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो मन है वो आगे के जन्म में भी हमारे साथ आएगा, पिछले कई जन्मों तक हमारे साथ था। इसीलिए जो मन में हम संस्कार डालते हैं ना, वो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए हमें मन के ऊपर ध्यान देना है, मन के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। तो मित्रों, कर्म जो होते हैं वो अच्छे कैसे बनेंगे? भगवान जब कर्म अच्छे बनेंगे ना, तो भगवान हमारी परीक्षा लेगा। कोई कठिन समय हमारे जीवन में आएगा तो भी हमें क्या लगेगा, हमारे मन को हमने इतना तैयार किया हुआ होता है ना, कि हमारा मन हमेशा यही कहेगा कि इतनी सी बात, लेकिन भगवान कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छा भी होगा। तो हम यही सोचेंगे कि नहीं, भगवान ने ये तो अच्छा रखा है ना मेरे लिए। तो कुछ भी, कितनी भी आपके सामने समस्या हो, लेकिन उसमें भी आपको अच्छी बात आपके मन में से ही वो विचार उद्भवेगा। तो ये सभी मन को प्रिपेयर करने की टेक्निक है। तो मन को जब आप इतना तैयार कर दोगे तो अच्छा बुरा कुछ नहीं रहेगा। सतत का सतत ईश्वर स्मरण, ईश्वर का नाम जप, और धीरे धीरे करके आपका मन इतना तैयार हो जाएगा कि आपका जो कर्म है वो हमेशा मनुष्य के रूप में होते हुए भी भगवान इतना प्रेरणा करेगा आपको कि आपके कार्य जो है वो अच्छे के अच्छे ही बनते जाएंगे और पुण्य ही पुण्य कमा लोगे। आपके अंदर से इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, आप इतनी पॉजिटिव हो जाओगे कि आपसे जो लोग मिलेंगे, आपसे जो लोग आपके परिवार वाले होंगे, आपसे दूसरे रिश्तेदार जो मिलेंगे, उसको भी आपको मिल कर के ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आप समस्याओं का समाधान जैसे करने लगोगे। वो सारी शक्तियाँ आप में भगवान ही देता है हमें। तो ये सभी, लेकिन हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा, सतत ना सतत हमें भगवान की चिंतन में हमारा मन लगा रहना चाहिए। ये सभी आपको इंटरनल ग्रोथ के लिए करना है, आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन आप सभी कुछ काम छोड़कर भगवान भगवान करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको इंडिविजुअल आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली की लाइफ में तो हमारा परिवार होता है, घर में सभी सदस्य होते हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, वो कर्म कैसे जुड़ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि एक घर में एक बीमार सास है और उनकी 2 बहुएं हैं। तो उसमें जो एक सास को खाना खाना होता है और एक बहू को, वो दोनों बहू को बोलती है कि मुझे जल्दी से खाना खिला दो, मुझे दवाई खानी है। लेकिन एक बहू जो है वो भगवान की आरती धूप दिया वो कर रही है, और दूसरी है, उसको लगता है कि ये तो भगवान में लगी रही है, मैं अभी उसको खाना देना, उसकी देखभाल करना, ये सारा मेरा ही काम है, मैं ही करती रहूँ ये सब। तो दूसरी जो बहू है वो उसका काम कर दे रही है। लेकिन आप जब पूजा में होंगे तो भी वो सास बोल रही है, वो आपके मन में जाएगा तो सही, वो विचार आप सुनेंगे तो सही ना। तो जब वो विचार आप सुनेंगे ना, तभी आपके मन में ये विचार आएगा ही कि ये रोज़ की उसकी हो गई है, ये मुझे बोलती रहती है कि ये कर दो, वो कर दो। तो धीरे धीरे आप जो काम कर रहे हो ना, ये आरती जो कर रहे हो, उसमें आपका मन नहीं है। आपका मन कहाँ लगा है? वो जो सास बोल रही है उसमें। और जो दूसरी बहू है जो उसको खाना दे रही है ज़बरदस्ती के, उसका भी मन नहीं है उसको देने में। तो बस यही, आप जो पूजा पाठ भगवान के सामने बैठे तो हो, लेकिन आपका मन कहाँ है? वो आपके अंदर बैठा भगवान देख रहा है, और वो भी जो ज़बरदस्ती उसको खाना दे तो रही है कि अभी देना ही पड़ेगा ऐसा करके, लेकिन उसका मन नहीं है। तो जो कार्य में आपका मन नहीं है ना, वो सभी आप कार्य कर भी रहे हो, कुछ भी कार्य, तो अगर आपका मन नहीं है ना उसमें, तो वो सब भगवान नोट करते हैं।
आपके अंदर बैठा भगवान ये सभी नोट करता है कि आपने ये कार्य कर तो दिया, लेकिन वो किस मन से किया है। मन तो आपका था ही नहीं। तो उसी हिसाब से वो भगवान जो होता है ना, वो हम बोलते हैं कि परीक्षा लेता है, ये करता है, हम जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है। तो जो हमारा मन होता है, हम भगवान के सामने बैठे रहेंगे, लेकिन हमारा मन संसारिक बातों में उसमें ही उलझा रहेगा। तो जो मन है ना, वही सब कुछ है। और फिर हम भगवान से कहते हैं कि मैंने तो इतनी तेरी पूजा की, इतनी सेवा की, फिर भी जो मैं मांगता हूँ वो नहीं देता है। लेकिन हमने किस मन से वो कार्य किया था वो भगवान ने याद रखा, और जब हम मांगते हैं तो वैसा नहीं मिलेगा जो हम करते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी में जो भी मनुष्य आता है ना, भगवान भी मनुष्य अवतार लेकर के जब पृथ्वी पर आए थे तो उसको भी कर्म करना ही पड़ा था। कर्म योग के बिना मनुष्य धरती के ऊपर जिंदा रह ही नहीं सकता। और कर्म करने के साथ साथ ही उसको अपनी आंतरिक शक्ति, इंडिविजुअल भी उसको भगवान के पास जाना ही है। वो भी उसको साथ में अपना ग्रोथ करना है, और प्रैक्टिकली जो हमारा फैमिली है उसके साथ मिलकर के भी। तो वो सभी भगवान हर समय हमारी ये परीक्षा ले ही रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये सांसारिक बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष इतने हमें जकड़ लेते हैं ना कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, और हम किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, बोल लेते हैं। क्योंकि किसी के लिए सोचना बुरा है ना, जो वो भी एक तरफ का पाप ही है, जो भी भगवान नोट करते ही हैं। और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, एज इट इज़ रिकॉर्ड हो ही रहा है। और वह जैसा रिकॉर्ड हो रहा है वैसा ही वैसा रिटर्न आपको मिलेगा विथ इंटरेस्ट। इधर आपने आधे घंटे तक पूजा करी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप समझो इस बात को, क्योंकि आप वहाँ पर क्या है कि आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। इधर आपको लग रहा है कि भगवान की पूजा कर देंगे तो वो दे देंगे, कर्म करना पड़ेगा। इधर पूजा करो, पर पूजा इस भाव से करो कि भगवान आपने जो मुझे सब कुछ दिया है इसके लिए आपका धन्यवाद। पहले यह पूजा है, इसलिए बोलते ही कर्म पूजा है। और कर्म का मतलब क्या है? यह भी तो एक कर्म है। सेवा सबसे बड़ा कर्म होता है। तो ऊपर वाले को मैन्युपुलेट नहीं कर सकते हम। कभी जैसे मैं इधर भगवान की पूजा कर रही हूँ तब मिलेगा इनको, यह तो दिन भर ही काम करती है, तो रोज़ का ही काम है ये, तो वो आप उनके लिए ईश्वर है समझो। तो आप अगर उनको आप ईश्वर है तो आप उन्हें दे देंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे जो भी रिश्तेदार है, परिवार के सदस्य हैं, हमारा मित्र मंडल है, जो भी इंसान आपको मिलता है, उन सभी के अंदर भगवान को देखना शुरू कर दो। फिर आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान का भाव जब आप सभी इंसानों में देखने लगोगे ना, तब भगवान खुद सामने से आपकी क्योंकि वो अंदर ही बैठा है, आपकी इच्छा उससे अलग नहीं है ना। तो आप जब इच्छा करोगे ना तो आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, वो स्वयं ही आपको सब कुछ दे देंगे। लेकिन हमारे मन में वो भाव होना चाहिए, और वो भाव हम अपने अंदर से ही ला सकते हैं। हमारे मन को अलग अलग दिशाओं में, मन को अच्छी खुराक दे करके, वो सभी हम मन को अच्छे से आप प्रैक्टिस करके मन को ऐसा तैयार करो कि वो हर इंसान में भगवान को देखे और भगवान के जैसा ही पूजनीय भाव रखे। तभी भगवान ये बात अंदर बैठे हुए नोट करेंगे और अच्छे कर्म का अच्छा ही, क्योंकि हम मन से भी किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहे ना, ये भगवान ही जानता है हमारे अंदर बैठा। तभी हमारे कर्म अच्छे बनेंगे, हमारे विचार अच्छे बनेंगे और हमें बिना मांगे ही वो सब कुछ मिलेगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। तो आज से ही ये प्रैक्टिस शुरू कर दो कि कोई आपके ऊपर चिल्लाता है तो आपको सामने उसको चिल्लाना नहीं है। आप ये सोचोगे कि उसके ऊपर ईश्वर, इसके अंदर ईश्वर बैठा है, तो मैं उसके ऊपर नहीं, उस व्यक्ति के ऊपर नहीं, उसके अंदर बैठा जो ईश्वर है उसको गाली दे रहा हूँ, उसके ऊपर चिल्ला रहा हूँ। जब आपके मन में ये भाव आ जाएगा ना, तभी आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और आप स्थित प्रज्ञ जो होता है ना, गीता जी में भगवान ने स्थित प्रज्ञ की जो व्याख्या की है, वो स्थित प्रज्ञ आप बन जाओगे। लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वो सब कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं किस रूप में नारायण आकर हमें मिल जाए और हमारी परीक्षा लेके जाए, तो हमें हर वक्त तैयार रहना है। मित्रों, आपको आज का ये उपदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए।